हेलो हाय, मैं मिथिलेश चौधरी। जो सिक्स स्टेज जो आता है हमारा ज़िंदगी का, जो अवस्था हमारा ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक, आंखों में आंसू, बाल का पका होना, दाढ़ी का पकना, हाथ पर काम नहीं करना, अपने ही अपनों से दूर होना, ये हमारा बुढ़ापा का ही तो पहचान है। बुढ़ापा बहुत ही दर्दनाक होता है, चाहे पेड़ पौधे का हो, चाहे जीव जंतुओं का हो, चाहे मनुष्य का हो। आंसू के अलावा कुछ नहीं देता है, दर्द के अलावा कुछ नहीं देता है। जिस तरह से जो पेड़ बड़े हो जाते हैं, डे बाय डे बंजर बनने लगते हैं, उनके पत्ते सूखने लगते हैं, उनकी डालियां सूख सूख के गिरने लगती है, उनमें फल फूल आना भी बंद हो जाता है। तो लोग लोग काट काट करके फर्नीचर बनाने लगते हैं। वहाँ तक तो उनको यूज में होता है। जीव जंतु भी जब बूढ़े हो जाते हैं, चाहे गाय भैंस हो, तो कसाई के हाथे लोग बेच देते हैं, क्योंकि वो भैंस जो है फिर गर्भ अवस्था पे नहीं आती है, फिर बच्चे नहीं देती है, फिर दूध नहीं देती है। चाहे कोई भी गाय हो चाहे भैंस हो, फिर कसाई के हाथ बेच देते हैं। कितना दर्दनाक होता है सीन। उसी तरह से मनुष्य का भी जिंदगी होता है। जब हम 60 साल क्रॉस करते हैं, हमारे पास शरीर काम नहीं करता है, हाथ काम नहीं करता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, दांतें सब निकल जाते हैं, कुछ खाने के लायक नहीं रहते, पैर चलना भी बंद कर देता है। तो हम असहाय हो जाते हैं और हम सहारा खोजते हैं, लेकिन सहारा देने वाला अपना भी नहीं मिलता है, कोई भी नहीं मिलता है। तो दयनीय स्थिति होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, बुढ़ापे में मौत को मांगते हैं, प्रभु हमें मौत दीजिए, हमें अपने पास बुला लीजिए। फिर भी जिंदगी जीना तो आपके हाथ में है, लेकिन मौत भी आपके हाथ में नहीं है। फिर भी बहुत लोग कष्ट झेलते हैं, बहुत लोग पैरालिसिस में चले जाते हैं, बहुत लोग शुगर पेशेंट बन जाते हैं, क्योंकि उनको जो शरीर की जो एक्टिविटी है, जो मशीनरी है, काफ़ी डल हो जाती है। उनके डाइजेशन शक्ति काम नहीं करता है। सारी जो सिस्टम है, जितना भी पैंक्रियाज है, डाइजेशन सिस्टम है, सब वर्किंग करना बंद कर देता है। तो बुढ़ापा हम मनुष्य के लिए जो 6 अवस्था है, जैसे कि आपने देखा, गर्भ अवस्था, शैशविक अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था और जवानी। इसके बाद जो बुढ़ापा है, सबसे दर्दनाक अवस्था है। आज आपकी जवानी है, किसी को पहचानते नहीं हो, किसी को जानते नहीं हो। आपका फिर बुढ़ापा नेक्स्ट स्टेप जो है ना, सबसे खुशी के बाद सबसे दयनीय स्थिति जो आने वाली है, बुढ़ापा आने वाली है। और बुढ़ापा हर आदमी का कष्टदायक होता है। उसे निकल पाना, निभर पाना और उस स्टेज को क्रॉस करना बोले तो बहुत ही दर्दनाक होता है मेरे दोस्त। तो बुढ़ापा में अपने भी, क्योंकि आपसे जब आपका बाल्य अवस्था था, आपका बचपन था, आपका जो गर्भ अवस्था था, शैशव अवस्था था, बाल्य अवस्था था, एक किशोर अवस्था था, तो सब पे ऐसे आपको स्वार्थ छिपा हुआ था। आपके से सबको स्वार्थ था कि आप हमको कुछ देने वाले हो। जिस तरह से पेड़ पौधे हम लगाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम उस को हम इंतजार करते हैं कि कल हम इससे फल निकलेगा, कुछ फूल निकलेगा, हमारे काम आएगा। लेकिन जैसे ही वो पेड़ निझटने लगता है, लोग जड़ से काट के फेंक देते। तो वही बुढ़ापा होता है। सब लोग उसको किधर से भी आएगा तो ऐसा लात मारेगा, झापड़ मारेगा और बोलेगा देख तुम पागल हो गया क्या। क्योंकि अब वो न कुछ फल दे सकता है, ना फूल दे सकता है, ना कुछ काम कर सकता है, उससे कुछ इनकम ही नहीं होता है। और जिस तरह से सूखे पेड़ में आप क्या पानी डालता है गार्डन, जो गार्डनर होता है, माली होता है, जिस तरह से सूखे फल फूलों में, पेड़ों में, झाड़ में पानी नहीं डालते हैं, बजाय उसको और काटते रहता है, उसी तरह से बुढ़ापा जो होता है, कोई भी उसको देखभाल करने वाला नहीं होता है। आपका औलाद भी उस स्थिति में आपको देखभाल नहीं करता है। बहुत कम लोग हैं जो, कम से कम 5% से ज़्यादा इस हमारे संसार में, चाहे कोई भी वर्ल्ड हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, बुढ़ापा बहुत ही दर्दनाक होता है। तो उस बुढ़ापा को बचाने के लिए आपको जवानी में ही काफ़ी कुछ अर्न करना पड़ता है, संचय करना पड़ता है, ताकि बुढ़ापा में
आपका ही संचय किया हुआ धन दौलत, आपका ही बनाया हुआ पर्सनालिटी आपको काम आता है। आपको डिजीज से बचना होगा, बीमारी से बचना होगा, और कुछ न कुछ आपके बुढ़ापे के लिए संचय करके रखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।